एक औरत ने बस यूं ही एक टैबलेट फेंका और इत्तेफाक से इसने एक ऐसा राज दरियाफ्त कर लिया जो तकरीबन 20,000 साल से इंसानियत को परेशान कर रहा था। इसके बाद एक मर्द फौरन एक आग बुझाने वाला सिलेंडर ले आया और सामने की हवा पर जोर जोर से स्प्रे करने लगा। अचानक एक बिल्कुल शफाफ धाती गोला आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने जाहिर होने लगा। औरत ने यह देखकर फौरन एक पुरस्कार फोन कॉल की। कुछ ही देर बाद एक इंतहाई खुफिया खातून अफसर 24 घंटों के अंदर एक खुफिया अड्डे पर पहुंच गई। आते ही इसने पूछा कि चीज कहाँ है, तो छोटे सिया आदमी ने कहा कि वो उनके सामने ही है। इस बात ने जनरल को बहुत गुस्सा दिलाया क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज की तलाश में गुजार दी थी। छोटा सिया आदमी फौरन खामोश हो गया। अचानक 20 की लाइट्स बंद हुई और फिर दोबारा जलें तो जनरल ने एक हैरानकुन मंजर देखा। एक बहुत बड़ा खलाई जहाज नीली रोशनी में बिल्कुल हकीकी शक्ल में जाहिर हो गया। मगर जनरल ने जब उसे देखा तो फौरन जेब से एक तस्वीर निकाली और उसमें बिल्कुल वैसा ही खलाई जहाज था। ये देखकर वो बहुत पुरजोश हो गया और फौरन हुक्म दिया कि इस जगह को घेर लिया जाए। जल्द ही एक इंसान मर्द फौजी निशानेबाज की नजर में आ गया जो किसी चीज को तलाश कर रहा था। हैरी एक आला दर्जे का खलाई मखलूक था जो 3 माह से जमीन पर छुपा हुआ था। वो अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत से एक इंसान की जगह लेकर कस्बे का वाहिद डॉक्टर बन चुका था। इसने इस बहाने अपनी शनाख्त छुपा ली थी ताकि वो जल्द अपना खलाई जहाज ठीक करके जमीन से वापस जा सके। लेकिन जब इसने असल हैरी की लाश देखी तो उसे पहली बार इंसानों जैसा खौफ महसूस हुआ, जिससे वो बेचैन हो गया। अगर उसकी हकीकत खुल गई तो उसे पकड़कर तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसने बड़ी मुश्किल से लाश को छुपा दिया, मगर अभी वो सुकून में आया ही था कि पुलिस चीफ ओलाओही कुछ लोगों के साथ इसके घर दरवाजा खटखटाने आ गया। हैरी ने उन्हें बहलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के कुत्ते ने अचानक घर के अंदर घुसकर तहखाने की तरफ जाना शुरू कर दिया। कुत्ता मुसलसल फरीज के पास भौंक रहा था। पुलिस चीफ ने शक की नजर से हैरी को देखा और फरीज खोलने का फैसला किया। खुशकिस्मती से यह सिर्फ एक गलत फहमी निकली। कुछ ही देर बाद लाओही अपने असिस्टेंट और कुत्ते के साथ अंदर आया, जबकि फरीज के पास खड़ा हैरी भी फौरन सुकून में आ गया क्योंकि भैंस के गोश्त के नीचे वही लाश थी जिसे कहा जाता था कि हैरी की मुंजमद लाश है। इस बड़े मसले के हल के बाद हैरी ने सोचा कि आज रात वो आराम से सो सकेगा, मगर वो ये भूल गया कि पुलिस चीफ लाओही से भी ज्यादा खतरनाक चीज कस्बे के मेयर का शरारती बच्चा था। जिस दिन इस लड़के ने गिल्ली में हैरी की गैर इंसानी हकीकत पहचान ली थी, इसके बाद से वो हर तरीके से उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो बाकायदा एक गिरोह के साथ आया। वो सब साइकिलों पर सवार होकर झील के किनारे वाक़े हैरी के घर पहुंचे और फिर एक जाली चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। घर में उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर सिवाय फरीज में भरे हुए दूध के और कुछ नहीं मिला। फिर वो तहखाने में गए, जहां उन्हें एक कोने में एक बंद फरीज मिला। दोनों ने काफी कोशिश की मगर उसे खोल ना सके। इसी वक्त लड़के ने देखा कि मेज पर एक सेब बगैर किसी सहारे के हवा में तीर रहा था, जो वाज़े तौर पर जमीन की चीज नहीं थी। लड़की हैरत से इसे छूने गई, मगर अगले ही लम्हे दोनों एक जोरदार बिजली के झटके से पीछे जा गिरे और बेहोश हो गए। रात को जब हैरी घर वापस आया और तहखाने में इन दोनों बच्चों को देखा तो वो कुछ देर के लिए समझ ही ना सका कि क्या हुआ है। इसने दोनों की नब्ज चेक की। खुशकिस्मती से वो सिर्फ बेहोश थे। उसने जल्दी से दोनों को एक थैले में डाला और सोचा कि उन्हें किसी वीरान जगह ले जाकर मामला खत्म कर दे। लेकिन इसी वक्त इसे पता चला कि घर में अचानक एक औरत आ गई है। तुम यहाँ कैसे दाखिल हुई? दरवाजा तो बंद था। मेरे पास चाबी है, मैं अब भी तुम्हारी बीवी हूं। ये सुनकर हैरी मुकम्मल तौर पर हक्का बक्का रह गया। अपनी रोजमर्रा की बीवी के सामने इसके पकड़े जाने का खतरा बहुत बढ़ गया था। लेकिन मसला यही खत्म नहीं हुआ था। जिस आदमी को इसने झेल में फेंका था, इसकी लाश का एक हिस्सा एक माहीगीर ने झेल से निकाल लिया था। पुरसुकून और खामोश कस्बा इस कत्ल के वाकये के बाद हलकर रह गया। जल्द ही लाओही ने सब लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि सब मिलकर कातिल को तलाश करें। हैरी इस वक्त इतना घबरा गया कि इसके चेहरे के तासुरात भी बिगड़ गए। पुलिस चीफ ने कहा कि इस पाए गए जिस्मानी हिस्से को बड़े शहर में ले जाकर डीएनए टेस्ट किया जाएगा ताकि असल शनाख्त मालूम हो सके। डॉक्टर ने घबरा कर कहा, क्या तुम्हारे पास कोई हल है? मैं बहुत डर रहा हूं। यह खौफ हकीकी है। ये सब बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इस पर उसने डॉक्टर से कहा कि लाश से जिल्द का एक छोटा सा नमूना लेकर बड़े शहर टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। वो बर्फ वाले डब्बे में किटी हुई टांग उठाए तकरीबन रूही पड़ा था, मगर इसी वक्त उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी और उसके जहन में अचानक एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर टेस्ट के लिए बच्चे के जिस्म का नमूना इस्तेमाल कर लिया जाए तो शायद असल हकीकत कभी सामने ना आए। इसीलिए इसने बड़ी चालाकी से इस नौज़ायदा बच्चे के वालिदैन को कायल किया कि बच्चे का एक मामूली सा तिब्बी अमल किया जाए। इस तरह इसने असल नमूने को बदल कर पूरा मामला छुपा दिया। वो समझा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जब वो घर वापस आया तो देखा कि पुलिस चीफ लाओही झील के किनारे लोगों को कुछ तलाश करने का हुक्म दे रहा था। असल लाश अभी भी झील में मौजूद थी। अब वो शदीद घबरा गया,
क्योंकि अगर लाश मिल गई तो उसकी हकीकत फौरन सामने आ जाएगी। वो सारा दिन सख्त बेचैनी में गुजारता रहा, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। इसी दौरान अचानक झील के किनारे से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। वो मुड़ा तो उसकी रूह तक कांप गई। लाश पानी से बहकर किनारे पर आ गई थी। वो घबराकर चीख उठा, ये मेरी लाश नहीं है, ये मेरी लाश नहीं है। इसने फौरन पुलिस की नजरों से बचते हुए लाश घसीटकर तहखाने में ले जाकर फ्रिज में छुपा दी। लेकिन जैसे ही इसे सुकून मिला, पुलिस चीफ और उसकी साथी खातून दरवाजे पर पहुंच गए और बताया कि आज की तलाशी खत्म हो गई है और कल दोबारा जारी रहेगी। इसी वक्त कुत्ता अचानक किसी अजीब बो को महसूस करके घर के अंदर घुस गया और सीधा तहखाने की तरफ दौड़ पड़ा और फ्रिज के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। उधर उसकी बीवी सिर्फ गोश्त तुल रही थी, मगर उसके पसीने छूट गए क्योंकि इसी फ्रिज में असल लाश छपी हुई थी। खुशकिस्मती से बीवी को कुछ पता न चला, मगर उसे एहसास हो गया कि अब उसे जल्द अज जल्द अपना मिशन मुकम्मल करके ज़मीन छोड़नी होगी। वो अपनी बीवी से दूर रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो इसके और करीब आती जा रही थी। अपनी हकीकत छुपाने के लिए वो मजबूरन इसके साथ दिखावा करता रहा। वो रात को बीवी को दवा देकर सुला देता और चुपके से अपने खलाई जहाज की मुरम्मत करता। फिर एक दिन लड़के के वालिदैन आए और मुआफ़ी मांगने लगे, लेकिन लड़का अब भी इसरार कर रहा था कि वो एक गैर इंसानी मखलूक है। इसने मौका देखकर एक और चाल चली और मामला मजीद उलझता चला गया। आखिरकार उसने लड़के को कायल कर ही लिया कि वो आर्जी जन्मबंदी पर राजी हो जाए। इसे वाकई डर था कि ये दोनों बच्चे कहीं उसे दम घुटने से न मार दें, और यूं उसने बड़ी मुश्किल से लड़के को काबू किया। दूसरी तरफ उसकी बीवी को वो मुसलसल नींद आवर दवा देकर बेखबर रखता रहा ताकि उसकी हकीकत सामने न आ सके। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपना खलाई जहाज मुकम्मल तौर पर मुरम्मत कर लिया। फिर वो रात के वक्त एक सुनसान जगह पर पहुंचा और जहाज को वहीं छुपा दिया। लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। खलाई जहाज गायब हो चुका था। इसी दौरान एक शख्स ने आग बुझाने वाला सिलेंडर लिया और खाली फिजा पर स्प्रे किया तो अचानक इसी जगह एक खलाई जहाज जाहिर हो गया। हैरत की बात यह थी कि यह जहाज दरअसल इसी का था। वो कुछ समझ ना सका और दोबारा इस जगह आया, मगर इस बार भी जहाज गायब था। इससे मजीद परेशानी इस वक्त हुई जब उसे महसूस हुआ कि कोई मुसलसल उसकी निगरानी कर रहा है। इसकी छठी हिस्स दुरुस्त थी। ये इलाका फौज ने घेर रखा था और एक स्नाइपर इस पर नजर जमाए बैठा था, जो हुक्म मिलते ही फायर करने वाला था। इसी वक्त एक गाड़ी वहां आ पहुंची और वो इसकी बीवी थी। हकीकत में उसकी बीवी को पहले ही शक हो चुका था कि वो इसे नींद आवर दवा देता है, इसलिए वो जानबूझकर बेहोश होने का ड्रामा कर रही थी और इसका पीछा कर रही थी। इसने देखा कि वो किसी मशकूक जगह पर आकर खड़ा है, मगर वो कुछ न बोले। घबराहट में उसने बीवी को टालने के लिए कहा कि वो ज़हनी दबाव में है और इसे थोड़ी तन्हाई चाहिए। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत गुस्से में आ गई और फौरन गाड़ी लेकर वहां से चली गई। फौजी निगरानी करने वाले लोगों ने समझा कि ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, इसलिए उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ फौज को जब खलाई जहाज मिला तो इसमें कोई खलाई मखलूक मौजूद नहीं थी। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि असल मखलूक शायद इसी कस्बे में छुपी हुई है, इसलिए उन्होंने 2 माहिर अहलकार भेजे, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसी दौरान उन्हें एक पोस्टर मिला जिसमें एक बच्चे ने खलाई मखलूक की तस्वीर बनाई थी और उसी से उन्हें एक नया सरा मिल गया। दूसरी तरफ वो एक अजीब ऑक्टोपस से मिला जो दरअसल इसका बड़ा साथी था और उसने बताया कि एक लड़का उसे एक खास हथियार तक पहुंचा सकता है। उसने फौरन लड़के से राब्ता किया और एक खलाई जहाज का टुकड़ा दिखाया। लड़के ने वाकई इसमें एक अजीब सब्ज रोशनी देखी और फिर दोनों एक पहाड़ी इलाके की तरफ चल पड़े। वहां शदीद बर्फानी तूफान था। लड़के ने इसे रोका, लेकिन वो अकेला ही आगे बढ़ गया। दोस्तों ने जब ये देखा तो वो भी इसे बचाने के लिए निकल पड़े। आखिरकार वो एक पहाड़ पर पहुंचा और वहां से वो पुरस्कार सब्ज चमकदार चीज मिल गई। जैसे ही इसने इसे छुआ, दूर फौजी अड्डे में भी इसी तवानाई का रद्द अमल शुरू हो गया और खलाई जहाज रोशन हो गया। इसी वक्त जमीन अचानक फटने लगी और सब नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से सब बच गए, मगर जमीन पर एक चमकदार माय बह रहा था और जब इसके माखस को देखा गया तो वो खुद इसी के जिस्म से निकल रहा था।